1857 की क्रांति VVI क्वेश्चन सॉरी प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में मेरठ का सैन्य छावनी क्यों प्रसिद्ध है। तो बताइए कि 1857 की क्रांति में मेरठ की सैन्य छावनी क्यों प्रसिद्ध है। तो यहीं से विद्रोह शुरू हुआ था। कौन छावनी है? तो सैन्य छावनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्रोह करने वाले सैनिक किस रेजिमेंट से थे। तो विद्रोह करने वाले सैनिक ये थर्ड लाइट बेकेलरी से थे। थर्ड लाइट बेकेलरी। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। तो बताइए कि मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। तो ये बैरकपुर के सिपाही थे। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। तो ये बैरकपुर के। मंगल पांडे ने किस वर्ष विद्रोह किया। तो 1857 में। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर किस राज्य में है। तो बैरकपुर बताइए किस राज्य में। तो ये पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े थे मंगल पांडे। दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब कब्जा किया। तो सितंबर 1857 में। सितंबर 1857 में फिर से अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। दिल्ली पर अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली पर अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो जॉन निकोलसन। किसने किया। तो जॉन निकोलसन। बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार किया गया। तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से। तो हुमायूं के मकबरे से। बहादुर शाह जफर के पुत्रों को कहाँ मारा गया। तो बहादुर शाह जफर के पुत्र के दिल्ली में मारा गया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर क्या आरोप लगाया। तो विद्रोह का समर्थन। अगला क्वेश्चन देखिए। कानपुर का पुराना नाम क्या था। तो काहनपुर। कानपुर में अंग्रेजों का पराजय कब हुई। अंग्रेज का पराजय कानपुर में जून 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या कहाँ हुई। कानपुर में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या कहाँ हुई। तब बीबी घर में हुई थी। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या कहाँ हुई। तो बीबी घर में। बीबी घर कांड के लिए किसे दोषी ठहराया गया। तो बीबी घर कांड के लिए नाना साहब को दोषी ठहराया गया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेगम हजरत महल। लखनऊ किस राज्य की राजधानी थी। तो लखनऊ अवध की राजधानी थी। किसकी। तो अवध की। रेजिडेंसी क्या थी। तो रेजिडेंसी क्या थी। तो अंग्रेज अधिकारियों का निवास। क्या थी। तो अंग्रेज अधिकारियों का निवास। लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी कब हुई। तो लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी 1857 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ को अंग्रेज ने दोबारा कब जीता। तो लखनऊ को अंग्रेज ने दोबारा 1858 में जीता था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। अवध के नवाब कौन थे। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे। तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को कहाँ भेजा गया।
तो वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया था। कहाँ भेजा गया? तो कोलकाता। बिहार में विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो बिहार में विद्रोह का केंद्र बताइए कौन सा था? तो ये जगदीशपुर था, जहाँ से कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह की आयु विद्रोह के समय कितनी थी? तो कुंवर सिंह की आयु विद्रोह के समय 80 वर्ष थी। कितना? तो 80 वर्ष थी। कुंवर सिंह ने किस नदी में घायल हाथ काट दिया था? तो कुंवर सिंह ने गंगा नदी में घायल हाथ काट दिए थे। किस नदी में? तो गंगा नदी में। मध्य भारत में विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मध्य भारत में विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो झांसी था। झांसी कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है कि झांसी पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? तो झांसी पर 1858 में किए थे। ग्वालियर पर विद्रोह ने कब कब्जा किया? तो ग्वालियर पर कब किया? तो 1858 में। झांसी और ग्वालियर पर कब कब्जा किया गया था? 1858 में। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे को किसने धोखा दिया? तो तात्या टोपे को मानसिंह धोखा दिए। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। कहाँ दी गई? तो शिवपुरी में। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तो शिवपुरी में। विद्रोह के समय मद्रास और बम्बई शांत क्यों रहे? तो मजबूत अंग्रेजी नियंत्रण। विद्रोह के समय मद्रास और बम्बई शांत क्यों रहे? तो मजबूत अंग्रेजी नियंत्रण के कारण। सिखों ने विद्रोह में अंग्रेजों के साथ क्यों दिया? तो सिखों ने विद्रोह में अंग्रेजों को साथ क्यों दिया? तो मुगलों के से शत्रुता। चलिए नेक्स्ट। गोरखा सैनिक किस पक्ष में थे? तो गोरखा सैनिक अंग्रेज के पक्ष में थे। अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में कितने वर्ष लगे? तो अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में 2 वर्ष लगे। 1857 की क्रांति का फैलाव कहाँ तक था? तो उत्तर मध्य भारत। 1857 में शिक्षा प्राप्त वर्ग ने भाग क्यों नहीं लिया? तो अंग्रेज समर्थक सोच। किसानों ने विद्रोह में भाग क्यों लिया? तो किसानों ने विद्रोह में भाग कर शोषण से लिया। तालुकेदारों ने विद्रोह का समर्थन क्यों किया? तो भूमि छीनने के कारण। (1857) के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? तो फूट डालो और राज करो। (1858) की घोषणा किसने की? तो रानी विक्टोरिया। 1858 की घोषणा का मुख्य आश्वासन क्या था? तो धार्मिक स्वतंत्रता। (1858) के बाद भारत सचिव किस देश में था? इंग्लैंड में। भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बनाया गया? इंडिया काउंसिल।
भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बनाया गया? तो इंडिया काउंसिल। कंपनी की सेना किसकी सेना बनी? कंपनी की सेना किसकी सेना बनी? तो ब्रिटिश सरकार की। 1857 के बाद सेना में यूरोपियों का अनुपात क्या हुआ? तो बढ़ाया गया। बंगाल सेना को कमजोर क्यों किया गया? तो विद्रोह का केंद्र होने से। सेना में भर्ती किस आधार पर की गई? तो जाति और क्षेत्र। मार्शल रेस सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो मार्शल रेस सेना भर्ती से जुड़ा है। अठारह के बाद प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो नियंत्रण बढ़ा। 1857 की क्रांति का तत्काल परिणाम क्या था? तो शासन परिवर्तन। 1857 की क्रांति का दीर्घकालीन परिणाम क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन। अठारह की क्रांति ने किस भावना को जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो संयुक्त विद्रोह। 1857 में अखिल भारतीय संगठन था? तो नहीं। विद्रोह में संचार की कमी क्यों थी? तो आधुनिक साधनों का अभाव। अंग्रेजों की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? तो संगठन। भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो एकता का अभाव। अठारह में रेलवे किसके पक्ष में थी? तो अंग्रेजों के। टेलीग्राफ से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? तो तेल संचार। 1857 के बाद न्याय व्यवस्था कैसी हुई? तो ये हुई थी कठोर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।